अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। आपने देखा पिछले गुजरे हुए दिनों में मेरे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रेज़ों का स्टॉक था और टोयोटा रेज़ बिकी भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में इस टाइम नंबर 1 जो है वो स्मॉल SUV है और सेल इसकी सबसे ज़्यादा रही और है भी। उसके बाद अगर हम लोग कहते हैं या चाहते हैं कि हमें टोयोटा रेज़ मिले लेकिन प्राइस बजट जो है कम हो, तो इस पे दूसरी ऑप्शन जो जापान से आती है, एक टोयोटा रेज़ आती है, एक आती है डायहार्ट्सो रॉकी। बहुत से लोगों ने मुझे पीछे भी DM किया था कि रॉकी में और रेज़ में फ़र्क क्या है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये फ़र्क भी बताऊंगा। और उसके बाद अगर आप दोस्त सस्ती टोयोटा रेज़ लेना चाहते हैं तो आप अपना माइंड थोड़ा सा चेंज करके डायहार्ट्सो रॉकी पर मूव करें। ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपको रेज़ की बनिस्बत 4-5 लाख रुपए सस्ती मिलती है। और आज मेरे व्लॉग में भी मेरे पास बड़ी खूबसूरत डायहार्ट्सो रॉकी है, ये जिसका मॉडल है 2020 और ये 1.0 टर्बो इंजन के साथ है, एक्स पैकेज है और फ्रेश इंपोर्ट है। मार्च की 4.5 ग्रेड में 37,000 किलोमीटर ड्रिवन है। अब आपको मैं एक तो ये गाड़ी भी दिखाता हूँ, साथ साथ मैं आपको फ़र्क भी बताऊंगा कि टोयोटा रेज़ में और रॉकी में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत से दोस्तों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। आपके सामने इस टाइम मेरे शोरूम पे खड़ी हुई है जी डायहार्ट्सो रॉकी, जो बिल्कुल समझ लें कि टोयोटा रेज़ ही खड़ी हुई है। अब सबसे पहले मैं आपको रेज़ में और रॉकी के अंदर फ़र्क बताता चलूं तो रेज़ और रॉकी बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, यानी कि इवन कुछ भी इन दोनों गाड़ियों में चेंज नहीं है। मां सिवाय जो चेंज आती है आपको रॉकी में फ्रंट शो ग्रिल इस तरह की मिलती है, सेंटर में आपको डायहार्ट्सो की बैजिंग। टोयोटा रेज़ में आपकी फ्रंट शो ग्रिल चेंज आती है और उसमें आपको टोयोटा की बैजिंग मिलती है और उसमें आपको क्रोम भी मिलता है। अब X और Z की भी बात करें तो वो भी उसमें भी ऑप्शनों का फ़र्क आता है, बॉडी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ये डायहार्ट्सो रॉकी है 1000 सीसी स्मॉल SUV, जिसके नीचे भी आपको सारी किट मिलती है और ये हार्ड प्लास्टिक चारों साइडों पे पूरी गाड़ी के कंटिन्यू कर रहा है। स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता चलो तो स्क्रीन दोनों सेम, उसमें भी आपको फ्रंट स्क्रीन पे रडार मिलता है, इसमें भी आपको फ्रंट स्क्रीन के ऊपर रडार मिलता है। हेडलाइट दोनों की सेम होती हैं। आपको इसके हेडलैम्प भी मैं दिखाता चलो तो इसमें आपको LED हेडलैम्प मिलते हैं, बड़े खूबसूरत। और नीचे आपको मैं दिखाऊं तो नीचे इसके आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और पार्किंग सेंसर के साथ आप देखें तो आपको यहाँ पर ना बम्पर लाइट मिलेगी ना आपको फॉग लैंप मिलेगा, क्योंकि ये एक्स पैकेज है। ये सारा पोर्शन हार्ड प्लास्टिक के अंदर पैक हुआ है। अगर ये Z होती तो आपको इसमें भी जो है वो बम्पर लाइट भी मिल जानी थी और फॉग लैंप भी मिल जाने थे। अब फ्रंट पे तो आपको मैंने बता दिया कि टोयोटा रेज़ में और रॉकी में सिर्फ शो ग्रिल का फर्क आता है। मूव करते हैं हम इसकी राइट साइड पे, तो राइट साइड भी आप देखें, यहां से आप इसको बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि डायहार्ट्सो रॉकी खड़ी हुई है, टोयोटा रेज़ ही है। सिर्फ इसमें बिल्कुल माइनर सा फर्क आता है। पहले मैं आपको इसके व्हील दिखाऊं तो बड़े खूबसूरत, इसमें ब्लैक विद रेड कॉम्बिनेशन के साथ अलॉय व्हील आफ्टर मार्केट जापान के लगे हुए हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। डनलॉप के इसमें टायर हैं और टायर साइज 195 65 R16 है। Z पैकेज के अंदर मेरे मोहतरम आपको 17 का टायर मिलता है। X के अंदर चाहे रेज़ हो या रॉकी हो आपको 16 का टायर मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया ये फेंडर के ऊपर दोनों साइडों पे चारों तरफ ये कंटिन्यू हार्ड प्लास्टिक करती है। साइड मिरर आपको दिखाता चलो तो रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर के साथ आपको मिलते हैं। डोर लैचेस बॉडी कलर के साथ मैच मिलते हैं। पुश स्टार्ट है तो यहाँ पे सेंसर लॉक अनलॉक करने के लिए, और अगर सेल वीक हो जाता है आपके रिमोट का तो आपकी इंसर्ट करके भी इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और रॉकी के ओरिजिनल एयर प्रेस आपको मिलते हैं जो जापानीज फिटेड आए हैं। सनरूफ इसमें आपको पता अभी तक इस मॉडल के अंदर आया ही नहीं है। हार्ड टॉप आपको मिलती है, साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास आपको टिंटेड मिलते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की बड़ी अच्छी है, हर लिहाज से परफेक्ट है। कोई इसमें अभी तक फॉल्ट दिखने को या सुनने को नहीं मिला। टेल लाइटें आपको मैं दिखाऊं तो लावा टेल लाइट है LED के साथ। और फ्रंट आपने देखा, बैक से भी देख सकते हैं, बैक भी इसकी आपको बिल्कुल ये मोनोग्राम, अगर आप इसको उतार दें तो आप नहीं जज कर सकते रॉकी है रेस। तो आपको रूम इसका जो बैक केबिन है वो भी बड़ा खूबसूरत आपको मिलता है, बल्कि ये बड़ा है। शार्क एंटीना आपको मिलता है, स्पॉइलर मिलता है, स्पॉइलर के अंदर आपको लाइट मिलती है, स्क्रीन टिंटेड है, वाइपर। और उसके बाद आपको मैं दिखाऊं ये टेल लाइट इसकी आप देख सकते हो और ये ब्लैक पियानो की आपको डिगी गार्निश मिलती है जिसके सेंटर में आपको डायहार्ट्सो की बैजिंग और इस साइड पर रॉकी की बैजिंग आपको मिलती है। रेज़ में बैक के ऊपर आके आपको सिर्फ इन दो मोनोग्राम का फर्क मिलता है, आप इनको रिमूव करके वो लगवा सकते हैं। और नीचे आपको बम्पर दिखाता चलो तो बम्पर के अंदर आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं।
रिफ्लेक्टर के साथ आपको ऊपर देखें तो पार्किंग सेंसर मिलती हैं और पूरा दोनों साइडों पे पोर्शन जो है वो हार्ड प्लास्टिक जैसे फ्रंट पे बैक पैक किया हुआ है, इसी तरह आपको बैक पे भी ये बिल्कुल पैक मिलता है। राइड प्रोफाइल 4.5 ए ग्रेड है। राइड प्रोफाइल आप देखें तो राइड प्रोफाइल भी कोई स्पॉट स्क्रैच डेंट कुछ भी नहीं है, टोटल ओरिजिनल वेरीफाइबल ऑप्शन शीट और आपको यहाँ पे सपोर्टिंग मिरर मिलता है जिससे आप अपना फ्लोर देख सकते हैं। अब मैं इस कार को स्टार्ट करके आपको इसकी हेडलाइट्स का व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको रूम में भी फीचर्स भी बताऊँगा और साथ आपको मैं इसका डिफरेंस भी बताऊँगा कि आपको क्या मिल रहा है रॉकी के अंदर और क्या मिल रहा है रेस के अंदर। ये इसका स्टार्टअप है मेरे मोहतरम। क्लस्टर आप देख सकते हैं इसका यू आपको मिलेगा और चलते हैं इसकी लाइट्स की तरफ। तो लाइटें आपको एक्स में भी, जेड में भी, जी में भी एलईडी मिलते हैं, सिर्फ आपको बम्पर लाइट और फोग लैम्प नहीं मिलते। हेडलैम्प इसके बड़े खूबसूरत है, पूरा क्रिस्टल, और इसका ये आप इंडिकेटर देखें तो ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइन में इस गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और उसके बाद आप ये देखें तो आपको टेल लाइट में भी इस तरह से स्मॉल इंडिकेटर्स मिलते हैं। फ्रंट बैक इसका बड़ा खूबसूरत है। बढ़ते हैं रूम की तरफ, आपको मैं रूम में दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस आपको मिलेगा रेज और रॉकी में। सबसे पहले आप इसकी डोर पोशिश देख लें तो कोई फ़र्क नहीं है, ना रेज ना रॉकी। हार्ड प्लास्टिक में आपको डोर पोशिश मिल रही है, ये वाला पोर्शन आपको लेदर के अंदर ये ट्रे मिलती है। 4 डोर ग्लास आपके ऑटो, साइड मिरर आपके रिट्रैक्टेबल की सेटिंग, इनर हैंडल आपको सिल्वर क्रोम में मिल रहा है और ये आपको सिल्वर प्लास्टिक के अंदर मिलता है। और ये ट्रिम जैसे मैं आपको एक्स में जेड में डिफरेंस बताता हूँ, रॉकी के अंदर एक्स के अंदर भी आपको ये रेड ट्रिम कंटिन्यू करती है और अगर आप रेज में जाएंगे तो रेज में सिर्फ आपको ये रेड ट्रिम जो है वो जेड पैकेज के अंदर कंटिन्यू करती है। डोर पोशिश के अंदर आपको 2 कप होल्डर, 7 कंपार्टमेंट, स्पीकर आपको 4 डोर के अंदर मिलते हैं और यहाँ पे आपको ट्वीटर्स मिलते हैं। उसके बाद मैं इस साइड पे मूव करूँ तो ये आप देखें तो खूबसूरत इसका रूम है और सबसे पहले आप इसकी सीट्स देख लें। कंफर्ट इसकी सीट है, सीटों के भी आप बॉर्डर पे देखें तो रेड ट्रिम ये बॉर्डर के साथ कंटिन्यू करती है और उसके बाद इन दोनों सीट्स के अंदर आपको एयरबैग मिलते हैं। फ्लोर मैट आपको दिखाऊं तो फ्लोर मैट ये आप रॉकी की बैजिंग के साथ आपको फ्लोर मैट ओरिजिनल मिल रहे हैं। रूम इसका बड़ा स्पेशियस है। अब इस गाड़ी के अंदर बैठ के मैं आपको इसकी ऑप्शंस दिखाता हूँ। ऑप्शंस में आपको एक्स पैकेज के अंदर आपको फ्रंट रडार मिल रहा है, पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल और उसके बाद आपको हेडलाइट का एडजस्टर आपको मिलता है। कप होल्डर मैंने जैसा आपको बताया 2 डोर के अंदर मिल रहे हैं, एक आपको यहाँ पे भी मिलता है ड्राइविंग साइड पे, पैसेंजर साइड पे वहाँ पे भी और नीचे भी है। उसके बाद आपको मैं इसका स्टीयरिंग व्हील दिखाऊं तो अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख लूँ तो ये देखें बिल्कुल आपने यही समझना टोयोटा रेज ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसको उठाऊँगा तो आपको यहाँ पे टोयोटा की जगह Daihatsu की बैजिंग मिलती है। ये इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है और उसके बाद आपको बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल रहा है। इस साइड पे आपको ये आपका पावर का ऑप्शन है, ट्रैक का ऑप्शन है। ये अब एक्स पैकेज है, इसमें आपको यहाँ पर लैंड डिपार्चर और क्रूज वगैरह नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें एंटी क्लूजन रडार जो है वो आता है। लैंड असिस्ट कंट्रोल भी इसमें आता है लेकिन वो इसके क्लस्टर के अंदर सेटिंग आती है, यहाँ पे इसके क्रूज नहीं है। बाकी स्टीयरिंग के सराउंडिंग में आप देखें तो सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है। एयर बैग आपको फ्रंट पे 6 मिलते हैं, टोटल इस गाड़ी के अंदर भी 8 आते हैं। 1 2 3 4 2 सीट के अंदर 6 और 2 पीछे, वो आपको मैं अभी चलकर दिखाता हूँ। इस साइड पे आपको ये ट्रिप की ऑप्शन मिल रही है और वॉइस अगर आपने थ्रो करनी है तो ये आपका माइक लगा हुआ है और यहाँ से आप ये देखिए कॉल अटेंड कर सकते हैं और माइक के थ्रू अपनी वॉइस को जो है वो आप थ्रो कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग जिसके अंदर आपको डिफरेंस कोई नहीं मिलता। अब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से आप इसको देख लें तो ये चली हुई है 37,297 किलोमीटर गाड़ी ड्रिवन है और उसके बाद क्लस्टर आप देखें तो इसका डिजिटल क्लस्टर है और मीटर के अंदर आपको अभी स्टार्ट मैंने किया तो 13.4 की आपको एवरेज दे रही है। अब मेरे मोहतरम एवरेज आपको पता है अगर आप आराम से आरपीएम मेंटेन रख के चलाते हैं तो ये आपको 20 से 22 की एवरेज बड़े आराम से देगी। और उसके बाद मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर आप इससे मैं कहता हूँ जी आप 16 या 17 की भी एवरेज ले रहे हैं तो यार ये एक जीप है जो स्मॉल है, जिसमें दुनिया जहान की आपको हर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इस एक कार के अंदर मौजूद है। आप इस कार को आगे रखकर जो क्वेश्चन करेंगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है तो वो आपको मिलेगी। ट्रैक्शन, रडार, पार्किंग सेंसर्स, 1000 सीसी टर्बो इंजन जिसकी फील ही आपको अंडर पावर नहीं मिलती। बहुत से लोग कहते हैं जी अंडर पावर है, यार जो लोग अंडर पावर कहते हैं मेरा नहीं ख्याल कि शायद उन्होंने गाड़ी चलाई भी हुई है, या शायद एक आधे को। अब लेट्स सपोज आप 2000 सीसी गाड़ी चला रहे हैं और उसके बाद आप 1000 टर्बो पे बैठ रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको जो है फील देगी क्योंकि आपने 2000 से 1000 पे आना है। जो लोग 660 सीसी चला रहे हैं या 1000 सीसी विड्स या 500 चला रहे हैं वो जब इसमें मूव करेंगे तो उनके लिए ये फील जो 1200-1300 सीसी इंजन वाली आएगी।
इसका मैं अक्सर कहता हूं कि इसका थोड़ा सा सस्पेंशन हार्ड है। अगर वो भी आप किसी ऐसे ऑकवर्ड एरिया में, जैसे ऐसे खड्डों वाली रोड पे चलाएं जहां पे आपको जो है वो ज़्यादा गाड़ी डिस्टर्ब होगी, ज़्यादा खड्डों में लगेगी, तो तब आपका सस्पेंशन वीक होता है। अगर आपका कारपेटेड रोड के ऊपर ड्रिवन है तो आपकी गाड़ी का सस्पेंशन को भी कुछ नहीं होता। लॉन्ग टाइम टोयोटा मार खाने वाली गाड़ियों में से नंबर 1 पे आज तक रही है। उसके बाद फ्यूल की एवरेज मैंने आपको बता दी। और आपको मैं बताऊं, एसी वेंट्स आपको फ्रंट पे 4 मिलते हैं और एसी वेंट के सराउंडिंग में भी रेड ट्रिम बैक पे कंटिन्यू कर रही है और फ्रंट पे आपको ये सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। क्लस्टर मैंने आपको बता दिया आरपीएम मीटर डिजिटल के साथ है। ये आपका लैंड डिपार्चर आ रहा है और उसके बाद आप इसके रडार और ये सारा कुछ इस सेटिंग में जाके यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद अपनी लैंग्वेज को भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सी गाड़ियों में जापान ने ये ऑप्शन दे दिया है कि आप अपनी लैंग्वेज जो है क्लस्टर की चेंज कर सकते हैं। ऊपर आपको डैशबोर्ड दिखाऊं तो हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको इसका डैशबोर्ड मिलता है। और उसके बाद आप मूव करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ, तो इसमें आपको आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट मिलता है। और मेरे मोहतरम इसमें यहाँ से आपको ये बैक व्यू कैमरा भी मिल रहा है। और ये सारा पोर्शन भी आपको देखे तो पूरा एसी वेंट के सराउंडिंग में आपको सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रही है। और यहाँ पे इस कॉर्नर में इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से और गेयर शिफ्टर के सराउंडिंग में आपको कार्बन फाइबर वाला टच मिलता है। स्टीयरिंग इसको मैं बताता चलूँ तो ये टेलीस्कोप है, आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट चाहिए। पुश स्टार्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, आपका एसी आ जाता है, नीचे आपको यूएसबी पोर्ट और वो फास्ट चार्जिंग के लिए आ जाती है। इसमें आपको कार चार्जर यहाँ पे दिया हुआ, ये ट्रे आ जाती है। हीटेड सीट्स इसमें नहीं आती क्योंकि एक्स पैकेज है। और गियर शिफ्टर इसका ये आ गया, आपने इसको मैनुअल करके चलाना तो PRND, ये प्लस माइनस आ गया। प्लस माइनस करके आप नॉर्दर्न एरियाज में भी जा सकते हैं, जिससे आपको मैनुअल ये गाड़ी हो जाती है और कोई इशू नहीं आता इसको ड्राइव करते हुए। यहाँ पे नीचे ये भी बॉक्स आपको मिलता है, इसमें आपको हैंड ब्रेक यहाँ पे मिलती है। ये स्मॉल ट्रे आ गई, यहाँ पे भी आप रख सकते हैं सेंटर आर्मरेस्ट। इसको ओपन करें तो नीचे आपको डीप बॉक्स मिलता है। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाता चलूँ, ये ग्लव बॉक्स है। बैक व्यू मिरर आप देख सकते हैं, केबल लाइट आपको हैलोजन मिलती है। और मेरे मोहतरम वैनिटी मिरर इस गाड़ी के अंदर आपको दोनों सनशेड के अंदर मिलता है विदाउट लाइट। और लेग रूम इसका बड़ा स्पेशियस है। हेडरूम भी आप देखें तो वो भी MPV स्टाइल है, बल्कि MPV क्या पूरी ये स्मॉल SUV है, तो आपको हेडरूम भी बड़ा आला मिलता है। अब आपको मैं इसका चल के बैक रूम दिखाता हूँ कि बैक के अंदर आपको जो है वो किस तरह का फील आता है। यहाँ पे ये भी आप डोर पोशेस देख सकते हैं, कप होल्डर, स्पीकर, ये रियर सीट है, 3 हेडरेस्ट है। और इसके अंदर आपने सीट बेंड करनी है, ट्रंक स्पेस ज़्यादा यूज़ करनी है तो यूँ कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रंक स्पेस की ज़रूरत नहीं है तो इन सीटों को आप यूँ ही रखें। स्मॉल सा इसमें आम पाता है, 3 बंदे बड़े आराम से बैठते हैं। पीछे भी USB सॉकेट आपको मिलती है चार्जिंग के लिए। फ्रंट केबल आप इसका देख सकते हैं। इस सीट के पीछे आपको ये 100 पॉकेट मिल रही है, इसके पीछे 100 पॉकेट नहीं मिलती। और ये मैं आपको बताता चलूँ तो मेरे मोहतरम, आपको इसके अंदर ये लेग रूम देखें तो लेग रूम इसका बड़ा ज़बरदस्त है। हेडरूम मैंने आपको बताया, बैक का फ्रंट का बहुत आला है। और लॉन्ग ट्रैवल करना है तो ये आपके सामने। और इधर आपको लास्ट पिछली सीट के लिए एयर बैग यहाँ पर मिलते हैं। अब दूसरा, इन गाड़ियों के अंदर जो क्वेश्चन उठता है कि जी ट्रंक की स्पेस, तो वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। इस गाड़ी के हिसाब से वेरी डीप, वेरी स्पेशियस ट्रंक, 3-4 लगेज आप इसको इजीली रख सकते हैं। और अगर आप इस पोर्शन को भी हटाते हो तो नीचे आपके सामने ये भी पोर्शन आ जाता है। इसके अंदर आप स्पेयर व्हील भी रख सकते हैं। जापान से स्पेयर व्हील नहीं आता। बाकी आपका पंक्चर किट वगैरह वो इस बॉक्स में आती है। और आपको लाइट भी मिलती है ट्रंक के अंदर। और आपको ये फाइबर का ट्रंक मिलता है जो रेस रॉकी दोनों में आ रहा है। मेरे मोहतरम, ये बहुत चीपेस्ट स्मॉल SUV है जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80,000 में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, जिसके अंदर आपके लाइफ टाइम टोकन पे होते हैं। और उसके बाद मेंटेनेंस में जाते हैं तो 3 से 4 लीटर इसमें ऑयल डलना है, 3.5 भी डल जाता है, 3 भी डल जाता है। लेकिन मेंटेनेंस फ्री गाड़ियाँ जापान असम्बल कार जितनी भी आती हैं वो हैं। पेट्रोल से भी आप इसकी बचत कर सकते हैं और उसके बाद आप मेंटेनेंस में भी बचत कर सकते हैं। इंजन देख लें तो मैं फिर आपको बताता चलूँ कि रेज और रॉकी में सिर्फ ये ग्रिल का फ़र्क है या मोनोग्राम का है। इंजन में भी रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। और गाड़ी आप देख लें कि माशाल्लाह कितनी ब्रांड न्यू है। 4.5 ग्रेड में 37,000 किलोमीटर ये ड्रिवन है। 4.5 ग्रेड मेटालिक ब्लैक कलर और उसके बाद कम्बिनेशन आप देखें तो ब्लैक रिम के साथ आपको मिल रही है। अब इसकी प्राइस मैं आपको बताता चलूँ तो 2020 की
अगर आप इस ऑप्शन के साथ रेस में जाते तो कम से कम आपको वो 57-58 या 56 लाख रुपए की मिलेगी। ये गाड़ी आपको 53 लाख रुपीस 53 लाख में दे दूंगा। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो फटाफट विजिट करें, टाइम वेस्ट अपना मत कीजिएगा। स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर मेरा एड्रेस है, तो विजिट करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखें, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।